वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में आपको 40 इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट लाया हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और मैं फिर से आपको बोलूँगा, यदि आप कभी भी जीएस फाउंडेशन पढ़े हो तभी आप इस वीडियो को देखना, वरना मत देखना, स्किप कर देना, नहीं तो आपको ये वीडियो बाउंस करेगा और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ग्लास यूज इन मेकिंग लेंस एंड प्रिज्म। लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेंस और प्रिज्म बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इसका आंसर सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिंट कांच ऑप्टिकल कांच का एक प्रकार है। इसका उपयोग लेंस, प्रिज्म और ऑप्टिकल उपकरणों जैसे टेलीस्कोप और सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थर्ड, और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात ये बिल्कुल नहीं होता, ये सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है देखिए, आरबीसी रक्त के लगभग 5 मिलियन यानी डब्ल्यूबीसी में लगभग 7000 मिलीमीटर के रक्त होते हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात एक अनुपात 600 होता है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा 1:600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फोर, है ना। फ्रॉग जो होता है, मेढक जो गिल्स के माध्यम से सांस लेता है, ये बिल्कुल नहीं सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 4 होगा। तो बताओ कि मेढक गिल्स के माध्यम से सांस लेता है या किसके माध्यम से लेता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन, नील बेसिन नहीं। कौन है बताओ विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड वेरी 2 ईयर। तो एवरी 2 ईयर, प्रत्येक साल में, है ना, प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा में 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ये सभी सही है। सोडा वाटर का आविष्कार जोसेफ प्रिस्टले किया था, बिल्कुल सही है। 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले में ऑक्सीजन की भी खोज की थी, ये भी सही है। और सोडा वाटर में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो घुमरा का लोक नृत्य क्या है। तो घुमरा का लोक नृत्य क्या होगा। तो घुमरा ये राजस्थान का नहीं है, घुमरा है ये नन ऑफ दीज। तो घुमरा कहाँ का, आइए देखते हैं, ओडिशा का होगा। घुमरा ओडिशा का है ये लोक नृत्य, घूमर राजस्थान का होता है। आपको याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूज होंगे। बिहू असम का लोक नृत्य है और ये कथकली केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेस असिनस इज द साइंटिफिक नेम। तो बोल रहा है इक्वस असिनस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इक्वस अनिसस का वैज्ञानिक नाम गधा, गधा का वैज्ञानिक नाम है इक्वस अनिसस। क्या है, इक्वस असिनस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा किस किस का क्या नाम है, साइंटिफिक नाम आप देख सकते हैं। गधा का, गधा का साइंटिफिक नाम क्या है, इक्वस असिनस। जेब्रा का वैज्ञानिक नाम क्या है, इक्वस ब्रेचेल्ली। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, इक्वस कैबलस। और खच्चर का क्या है, इक्वस कैबलस। क्या है, इक्वस कैबलस। तो इतना आपको याद रखना है, घोड़ा और खच्चर दोनों का साइंटिफिक नेम एक ही है, इक्वस कैबलस। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो बताना है सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1528 को हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कब हुआ था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, पढ़े हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी, ये सब सही है। अच्छा क्या क्या सही है, जावा प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई जेम्स ए गोस्लिंग के द्वारा। सीलिंग फैन का आविष्कार फिलिप दीही के द्वारा। और मैजिक मार्कर का आविष्कार सिडनी रोसेंथल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु वाज द सन ऑफ। अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरी हैव द प्रोविजन ऑफ चीफ मिनिस्टर। बोल रहा है निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का प्रावधान है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का, नन। तो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेल मेटल इज एन एलॉ ऑफ। घंटी जो धातु का मिश्र धातु क्या होता है। तो घंटी धातु में टीन और कॉपर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन डज नॉट बिलोंग टू आंध्र प्रदेश। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो आंध्र प्रदेश से ये पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है। कहाँ से संबंधित है,
कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय है? नहीं। कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर, एक ही समूह में तत्व का समान है। तो एक ही समूह में तत्व का समान क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक वेट 14, तो परमाणु भार 14 के साथ तत्व कौन है? तो परमाणु भार 14 जो होता है ये नाइट्रोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान। तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान है प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अगर किससे तैयार किया जाता है? तो अगर शैवाल से तैयार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में गरीब लड़कियों के विवाह के लिए एक योजना शुरू की गई, उस योजना का नाम क्या है? तो वो उस योजना का नाम है कन्याश्री। क्या है? कन्याश्री। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, सुकन्या समृद्धि योजना, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना आप तुम देख रहे हो, तो ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में पानीपत हरियाणा से ये शुरू हुआ था और 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। याद रखना है आपको, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग बिकम द फर्स्ट सिटी टू शिफ्ट फ्रॉम BS4 फ्यूल टू BS6 फ्यूल? बोल रहा है कि BS4 ईंधन से BS6 ईंधन में स्थानांतरित करने वाला शहर बन गया। तो कौन ऐसा शहर है? वो तो नई दिल्ली एक ऐसा शहर है जो BS4 ईंधन से BS6 ईंधन में स्थानांतरित कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्ट करने का शहर बन गया है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन ओडिशा? ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ओडिशा में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुरुवानी राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में नहीं है। कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, मुरुवानी राष्ट्रीय उद्यान ये हैदराबाद में है, तेलंगाना राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना है। तो मुरुवानी राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद में, कमेंट बॉक्स में फिर भी बताओ। द प्रोविजन ऑफ फंडिंग ऑफ इलेक्शंस ब्रॉड फ्रॉम विच कंट्रीज, चुनाव के वित्त पोषण के प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपको बताना है चुनाव, तो ये चुनाव जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से चुनाव का वित्त पोषण के प्रावधान लिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी स्थल भारत में स्थित है? तो कौन सा सिंधु घाटी है ना स्थल है जो भारत में स्थित है? तो ए, बी और डी, रंगपुर है ना, बनवाली और आलमगीरपुर, ये तीनों सिंधु घाटी स्थल भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र है महासागर, ओशियन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये सिंदूर का सूत्र Hg नहीं होता है, सिंदूर का सूत्र होता है HgS। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर HgS, जैसा कि सिंदूर सिनेबार मरकरी सल्फाइड के सूत्र HgS के साथ सिंदूर का सबसे पुराना बारीक पिसा हुआ खनिज सिनेबार है। मर्क्यूरिक सल्फाइड कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट? बोल रहा है कौन सा सही नहीं है? तो एंगस्ट्रम ये 10⁻⁻15 मीटर नहीं, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है, जैसा कि आपको पता है। कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर है ना, 0.1 नैनोमीटर के बराबर की लंबाई की इकाई है। तो इसका सिंबल होता है एंगस्ट्रम का, ये सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बैट? चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम है काइरोप्टेरा। क्या है? काइरोप्टेरा, ये चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से ये बिल्कुल सही नहीं है। दिल्ली मेट्रो रेल की स्थापना 25 दिसंबर 2000 कोई नहीं, कब हुई? कमेंट बॉक्स में बताओ। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है तो आपको बताना है। ये है मैनचेस्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक औद्योगिक विकसित क्षेत्र है मैनचेस्टर। तो नो, कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ग्रेट ब्रिटेन के प्रसिद्ध कपास वस्त्र केंद्र के समानता के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये पता है। लेकिन मैनचेस्टर यूके में जो है एक औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र है जो कपास उद्योगों में प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। 50 रुपये के नोट पर तस्वीर लाल किला इमारत का है,
ये सही नहीं है। कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो। और जैसे आप 2000 पे ये किसका नोट है, ये किसका चिन्ह है, तो ये है ड्रोन। ड्रोन जो होता है ना उसी का ये है, नहीं है तो ये किसका है बताओ। देखो आप देख सकते हो 100 रुपया में क्या है, ये रानी की बाप तो ये है। ये क्या है 50 रुपये पे क्या है, 10 रुपये पे क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ। 2000 पे क्या है ना, 100 रुपये पे क्या है, 500 रुपये पे क्या है, 50 रुपये पे क्या है ना, ये क्या है 20 रुपया, 200 रुपया है, और ये है तुम्हारा 10 रुपया। तो सबका आप बताओ कि इंडियन करेंसी बैक साइड इमेज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस व्हाट इज ध्रुव। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर। ये भारतीय रक्षा के संदर्भ में एक ध्रुव, ये उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ ढाका बांग्लादेश, ये नहीं सही है। सार्क का काठमांडू है, जिसे आपको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ है सार्क का मुख्यालय। जीवाश्मों में सबसे उपयुक्त स्रोत क्या है, तो जीवाश्मों में सबसे उपयुक्त स्रोत है अवसादी, सेडिमेंट्री, ये जीवाश्म में सबसे उपयुक्त स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय, ये पृथ्वी के अंदर गहरे मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनते हैं, ये सबको पता है। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, माइका, गैब्रो, बेसाल्ट, डायोराइट, ऑब्सिडियन, पेग्माटाइट और पेरिडोटाइट के उदाहरण है आग्नेय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री, अवसादी, अवसाद के संचय के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जैसा कि सेडिमेंट्री बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सलकड़ी, ये सब अवसादी है। मेटामॉर्फिक क्या है, कायांतरित क्या है, तो कायांतरित आग्नेय एवं अवसादी शैलों के ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित शैला का निर्माण होता है। स्लेट, मार्बल, सीस्ट, क्वार्जाइट, ये सब क्या है, कायांतरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। निम्नलिखित में से जोड़े की एक समूह से संबंधित तत्व बताइए। तो ये है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये एक जोड़ा है, ये समूह है नाइट्रोजन फास्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ अल्काई मेटल, तो धातु अधातु, धातु क्षार धातुओं के धात्विक गुण क्या है, तो क्षार धातुओं के धात्विक गुण है, समूह के नीचे बढ़ेगा, समूह के नीचे क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये है क्षार के धातुओं का धात्विक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एज ऑन द अवार्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018। तो 2018 के वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार किसने जीता है, तो 2018 के वन्यजीव फोटोग्राफर ये हैं मार्सेल वैन ओस्टन, ये जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफर खींचने के लिए इसको अवार्ड मिला था। तो डच फोटोग्राफर मार्सेल वैन ओस्टन के चीन में गंभीर रूप से लुप्तप्राय सुनहरे स्नप नाक बंदरी की तस्वीर के साथ 2018 का वन्यजीव फोटोग्राफर ग्रैंड टाइटल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर इज इंडियाज, तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का है। तो ये स्वर्ण मंदिर ये भारत का जो अमृतसर है भारत का, ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अमृतसर शाब्दिक रूप से अमरता की का अमृत का सरोवर, तो अमृतसर की स्थापना 1577 में चौथे सिख गुरु रामदास जी ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। 5वें सिख गुरु कौन है, गुरु अर्जुन देव जी ने इस सरोवर में के केंद्र में बनाने हेतु हरमंदिर साहिब का डिजाइन किया। इसके निर्माण पर हरमंदिर साहिब के अंदर सिख धर्म के पवित्र ग्रंथी आदि ग्रंथ को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खडूर साहिब 1539 में दूसरे सिख गुरु अंगद देव के जो है ना उसी के द्वारा स्थापित ब्यास नदी के पास एक अमृतसर जिला पंजाब भारत में है। तो याद रखना है आपको इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ द लेजर इन यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स। लेजर के निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा लेजर प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है, तो लेजर के सेमीकंडक्टर लेजर एक प्रकार का है, तो इसमें लेजर प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटीन जनरेट्स एंटीबॉडीज इन ह्यूमन बीइंग। बोल रहा है कौन सी प्रोटीन मानव शरीर में प्रतिपिंड उत्पन्न करता है यानी एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, तो ये है
इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन ये एक एंटीबॉडी है जो ये मानव के शरीर में उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर क्या करो। और मैं फिर से आपको बोलूँगा, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो करो। टेलीग्राम में तो पीडीएफ आपको मिल जाता है, IQ बेस्ड क्वेश्चन इंस्टाग्राम में मिलेगा और फेसबुक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेलेक्ट एग्जाम सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हो। तो जुड़ जाओ और आप कोई भी दिक्कत हो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑलवेज विथ यू, सेलेक्ट एग्जाम।